नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, अयोध्या राम जिलला की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृगयानित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण मन ही मन लाई, आप कहीं अनु जन समझाई। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचरित मानस के बालकांड में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुला करके साथ ले लेते हैं। नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनकी चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलयरी है निर्गुण नाम निरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरौ हरन मही भारा। एहु मिस देखहु पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मय देखब भरि नैना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान करके कहा। अब औरों की आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बस रहे थे, वहाँ रहते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देख करके ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी होते थे, दुख पाते थे। गादि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को नेत्र भर करके मैं आज देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरोजल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी किलियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। पै मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशिलोभा। तब मन हर्षि वचन कहराओ, मुनियस कृपा न कीन्ह काओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लामहु बारा। असुर समूह सतावई, मोई मैं जाचन आयो निपतोई। अनुज सवेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय होब सनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में विश्वामित्र जी ने स्नान किया और राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना
तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया, चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका यति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुते कोमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, वे प्रवचन नहीं कयो विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देवो निमिषय कमाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह से विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लिया और बोले कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे राजन, हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं और आपने विचार करके बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना, राज्य मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता, मैं उसी भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहने शरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सारी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाई। मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पितायान नहीं को। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा दशरथ जी ने रोते हुए
विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि, आप आज पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, यहाँ तक कि अपना शरीर और प्राण भी आपको दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावना क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुरुष सिंधु वीर हरसि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह से राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले, विश्वामित्र मुनि के हवाले किया और फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट बीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी ते पिता तजहु भगवाना। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋष निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल, तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर, कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मण देव के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपनी चिंता को भी, अपने पिता को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूरी करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु ने जयाश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन
दीन भगति हित जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रात का मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु पर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजलि साचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को समर्पित किया और मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर के निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और प्रभु श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर खड़े हो गए। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फर वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा और फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तब पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराणा, कहे भी प्रजद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीखी मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे, इसके बाद भी मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। मार्ग में